अब यहाँ आप देखिए, हियर वी हैव अ कॉन्केव मिरर. दिस इज़ द कॉन्केव मिरर and we kept the object somewhere there. You can see this candle is working as an object, okay, and we will try to focus this on this screen which is kept here in front of the concave mirror. अब आप देखिए कि ये जो है यहाँ इस कैंडल की, देखिए कैंडल यहाँ है और इस कैंडल की जो कि ऑब्जेक्ट है इसकी एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमने यहाँ बनाई है. अब इसको ध्यान से समझिए, अगर मैं इस मिरर को थोड़ा सा मूव करता हूँ तो जो ये मिरर इमेज बन रही है कैंडल की वो क्या हो जाएगी, वह ब्लर्ड हो जाएगी. पर यहाँ देखिए, इसको आप देखिए थोड़ा सा, मैं इसको फोकस करूँगा, आप देखेंगे कि इसकी बहुत ही डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी रियल एंड इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि ये स्क्रीन पे बन रही है और आप देखिए यहाँ ये शार्प इमेज बन रही है. ठीक है ना, ये देखिएगा आप, शार्प इमेज यहाँ बन रही है. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को हम, देखिए डिस्टेंस देख सकते हैं आप, ज़्यादा है, तो जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हैं तो आपको पता है कि यहाँ डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड. ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जो डिस्टेंस है, देखिए इस कैंडल को हम लेकर आ रहे हैं मिरर की तरफ, तो कैंडल को हम मिरर की तरफ लेके आते हैं. जैसे ही हम इसकी तरफ लाएंगे तो अब देखिए यहाँ ये ब्लर्ड हो गया है. अब इसे फिर से फोकस करने के लिए हमें स्क्रीन को रीएडजस्ट करना होगा, तो स्क्रीन को थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ ले जाता हूँ. अब देखिए आप, ये शार्प इमेज आपको दिखाई दे रही है, थोड़ी सी पीछे बनेगी. आपको पता है कि जैसे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे तो जो इमेज है वो दूर होती जाएगी, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ खसकती जाएगी. देखिए जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप लेकर आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द मिरर, तो क्या हो रहा है, ये जो है इसकी जो साइज़ है वो क्या होती जा रही है, इमेज की साइज़ बढ़ती जा रही है ना, साइज़ ऑफ द इमेज इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, अब मैं और इसको लेके आता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ऑब्जेक्ट को. देखिए फर्दर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लेके आ रहा हूँ. अब देखिए ये फिर से इमेज ब्लर्ड हो गई है. अब आपको इसको थोड़ा सा पीछे खसकाना होगा ताकि शार्प इमेज मिले. देखिए यहाँ फिर मिली. आगे और कर सकते हैं इसी तरह, और आगे खसका रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट को. देखिए मैंने इसको और मिरर की तरफ लाया और आप देखिए फिर ये ब्लर्ड हो गया. अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूँगा, देखिए फिर इमेज की साइज़ बढ़ गई है. ठीक है, अब मैं इसको और लेके आता हूँ तो ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ, और देखिए तो साइज़ ऑफ द इमेज जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना. और यहाँ पर देख रहे हैं ऑलमोस्ट इक्वल हो गई है साइज़ ऑफ इमेज और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट. अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसको इसके पास में ले आता हूँ, देखिए और पास में ला रहा हूँ, तो अब मुझे क्या करना होगा, इमेज इसके पीछे बनेगी, क्योंकि अब मैं लगभग सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ले आया था और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे ले आया हूँ. तो C और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज जो है वो पीछे बनेगी. तो देखिए यहाँ पर ये इमेज हम फोकस करने की कोशिश करते हैं. यहाँ देखिए ये थोड़ी एनलार्ज इमेज हो गई है, जो कि थ्योरी भी बोलती है कि एनलार्ज इमेज होगी. ठीक है, अब मैं और आगे लेके आता हूँ, इसको और आगे खसकाया मैंने, इमेज और बड़ी हो गई है. ठीक है, कैसी हुई है, एनलार्ज हुई. देखिए इसको मैं फिर से एक बार और इधर लेके आता हूँ, पीछे ला रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है कि इमेज की साइज़ जो है कुछ इस तरह से, यहाँ पर इमेज की साइज़ ऑफ द इमेज, साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट लगभग बराबर है. अब मैं इसको और आगे खसका रहा हूँ तो देखिए ये एनलार्ज इमेज हो रही है, और आगे खसकाऊँगा तो और एनलार्ज इमेज होती जा रही है ना, जैसा आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं वहाँ. अब मैं और आगे खसकाता हूँ तो देखिए एनलार्ज इमेज और बड़ी होती जा रही है. तो जैसे जैसे अपन इसको C और F के बीच में ला रहे हैं, आप देखते हैं एनलार्ज इमेज होती जाएगी और एनलार्ज होती जा रही है इमेज. ठीक है कि नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो देखिए आपको वहाँ एनलार्ज इमेज दिखाई दे रही होगी. देखिए इसको मैं, ये एनलार्ज इमेज है. ठीक है ना, तो आप देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है और वहाँ पर हाईली एनलार्ज इमेज मिल रही है. तो ये जो है आप स्क्रीन ऐसे चेंज कर सकते हैं और इससे आपको अलग अलग केसेस मिल सकते हैं. ठीक है, एक लास्ट केस है जिसमें आपको हाईली एनलार्ज इमेज मिलती है, तो मेकअप मिरर में यूज़ होता है, वो मैं आपको बताता हूँ. अब देखिए ये मैच स्टिक मैंने यहाँ रखी है और इसकी हाईली एनलार्ज इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यही जो केस है ये मेकअप मिरर्स में यूज़ होता है. देखिए ये मैच स्टिक तो छोटी सी है, लेकिन इसका जो एनलार्ज इमेज है आपको वहाँ मिरर में, इनसाइड द मिरर क्या हो रही होगी, दिखाई दे रही होगी. ठीक है, तो ये जो है ये मेकअप मिरर के केस में यूज़ होता है.